मैं तुझे समझा रहा हूँ, कान खोल के तू सुन ले। तेरे संविधान से नहीं चलेगा ये देश, तेरे गुंडागर्दी से नहीं चलेगा देश। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के धरती का रहने वाला हूँ। उसके ऐसा देश बेचने वाला लोग नहीं मिलेगा भारत में। 56 इंच का सीना गधा और शेर को होता है, आदमी को नहीं होता। वही तो 56 इंच का सीना दिखा रहा है जो बलात्कारियों को सपोर्ट कर रहा है। यही 56 इंच का सीना है ना। देखो ना कौन सा 56 इंच है। अरे नापो ना तो 2 इंच का उसका सीना नहीं है। जब राहुल गांधी पैसा देके लोग यहाँ को भेज रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक क्यों जा रहे हैं? आप जवाब दोगे? वो तो चुनाव के लिए गए थे। चुनाव के लिए गए थे या अपना जुमलाबाजी देने के लिए गया था? उन्होंने क्या किया? हमारे देश में 1,20,000 स्कूल बंद हो गए। आपने देखा बिहार में 8 साल इन्होंने सरकार चलाया, कितना गुंडागर्दी की सरकार। नीतीश बाबू सरकार चला रहे थे, बीजेपी के नेता सारा दारू बेच रहे थे। आज घर घर बिहार में दारू बनाने का काम इन्होंने सिखाया है, इन्होंने किया है, इन्होंने जुलुम किया है। आपने देखा था कंझावला में 1 तारीख का रात क्या हुआ था? वो मित्तल कौन है? वो बलात्कारी नहीं है क्या जो उस बेटी को इज्जत लूट के 21 किलोमीटर सड़कों पे घुसेड़ा? उसकी मोदी जी का पुलिस कहाँ था? आज ये मेरी बेटी, ये हरियाणा की बेटी नहीं है, ये एक बाप की बेटी नहीं है, ये बेटी पूरे हिंदुस्तान की है। जब गोल्ड लेके आती है तो हिंदुस्तान कहता है जन गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उछल जल्द तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जया हो भारत भाग्य विधाता। ये भारत के विधाता है जो आज हमारी बेटी ये जंतर मंतर के मैदानों पे है, जिसने इस देश के लिए गोल्ड लाया था, ये देश का तिरंगा को ऊपर आसमान तक चलाया था। वो बेटी के साथ एक बलात्कारी के संरक्षण में इतने गुंडेपना काम किए और उसके ऊपर एक मुकदमा नहीं। ये कौन सा कानून है भाई? ये क्या कोई नया कानून है? ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। मोदी, मैं तुझे समझा रहा हूँ, कान खोल के तू सुन ले। तेरे संविधान से नहीं चलेगा ये देश, तेरे गुंडागर्दी से नहीं चलेगा देश। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के धरती का रहने वाला हूँ, जिन्होंने एक समय बिहार के मुख्यमंत्री बना था। कोई भाई ने मेरे से पूछ दिया था क्या किया था? ओ भाई अंधे भक्त सुन ले, एक बार 1.5 लाख ओवरसीएल को नौकरी दिया था, एक बार 5 लाख शिक्षक को भर्ती दिया था। वो कर्पूरी ठाकुर के मैं धरती का रहने वाला हूँ। मुझे लोग चुना है, ऐसे नहीं चुना है, मुझ में है कुछ दम। अरे काल उसको क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, अकाल मृत्यु वो मरेगा जो काम करे चंडाल का। मोदी तुम्हारे साथ वही होगा। तूने चंडाल का जो काम किया है अच्छा नहीं किया है, बहुत बुरा किया है मेरे बेटी के साथ। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं है, जुमलेबाजी करता है, फेंकू रोज झूठ बोलता है। 15 लाख का सूट पहनता है, 5 लाख का जूत पहनता है, और सूट उठ पे झूठ। आज तक बताइए लाल किला पे चढ़ के कौन सा प्रधानमंत्री झूठ बोला था? बताइए। आजादी के बाद उनके जैसा प्रधानमंत्री नहीं बना। उसके ऐसा देश बेचने वाला लोग नहीं मिलेगा भारत में। 56 इंच का सीना गधा और शेर को होता है, आदमी को नहीं होता। वही तो 56 इंच का सीना दिखा रहा है जो बलात्कारियों को सपोर्ट कर रहा है। यही 56 इंच का सीना है ना। देखो ना कौन सा 56 इंच है। अरे नापो ना तो 2 इंच का उसका सीना नहीं है। सब जुमला, 15 लाख जुमला, 2 करोड़ नौकरी जुमला, देश बेच दिया अडानी अंबानी के साथ। अब वोट मांगता है जनता का। वो तो दिखावा था, देश को बताना था उनको। वो टीवी पे आना था। फेकी मीडिया जो उनकी जो चलती है ना, जो हराम के खाते हैं, मोदी के गुण गाते हैं, वो फेकी मीडिया जिन्होंने हिंदुस्तान, वो कहाँ गया सुभाष चंद्रा? 2000 करोड़ रुपया लेके भागा हुआ है इस देश से। उसको दो उसका चमचा सुधीर चौधरी
ब्लैक एंड व्हाइट चलाते हो। अरे तेरा मुंह काला है तो ब्लैक एंड व्हाइट चलाओगे? हम तो कलर के लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, मजदूरी करते हैं इस देश में, किसान का बच्चा हूँ मैं। इस बेटी के चलते अगर मुझे गर्दन भी कटाना पड़ गया तो मैं गर्दन कटा दूंगा, बलि दे के रहूंगा, लेकिन इन बहन बेटी को सम्मान लेके रहूंगा। मोदी तुम में कितना जोर लगाना है तू लगा ले, तेरे से वो शंभू शरण बचेगा नहीं। उसको बृजभूषण शरण बलात्कारी वो बचेगा नहीं, उसको मैं फांसी दिला के रहूंगा, चाहे मुझे फांसी चढ़नी क्यों नहीं पड़े। मैं मरता हूं देश के लिए। और ये बेटी के सम्मान में विनय भैया है मैदान में, जिसको लड़ना है, जिसको आना है, जहां से आना है आ ले। एक बार तू देख ले मेरी ताकत क्या है। मैं जनता हूं, मैं आम आदमी हूं, मैं कमाता हूं, मैं देश को चलाता हूं। तू तो हराम के खाता है हवाई जहाज में, देश से विदेश, देश से विदेश, और करता क्या है? तूने क्या किया देश में? एक स्कूल बनाया, एक मेडिकल कॉलेज बनाया है? देश में 1,20,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये बृजभूषण, ये बृजभूषण पे बाबा का बुलडोजर कब चलेगा? बाबा मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बृजभूषण के ऊपर आपका बुलडोजर कब चलेगा? अगर तेरा बुलडोजर चलता है तो तू बाबा है, नहीं तो तू नकली बाबा है, नकली बाबा। बृजभूषण बोल रहे हैं FIR दर्ज हो गई है, अब आप लोग घर जाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए। वो बलात्कारी जो शिलाजीत का रोटी खाता है उसकी बात करते हो हैं? अगर उसके पास इज्जत रहता ना तो भाई साहब इस्तीफा देता था, कहता जांच कर लो। अभी कहाँ गई ED-CBI? कहाँ है ED-CBI? जो 2024 में ओलंपिक गेम है, इसके बारे में जो पहलवानों की 15 दिन की प्रैक्टिस छूट रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वही बृजभूषण होगा, मोदी जी होंगे, मोदी जी होंगे। और साथ में जैसा के बाबूजी जो है, जो जैसा को प्लेटफार्म से लाते हैं वो पापा वो होंगे। ठीक है, इसका जिम्मेदार तो मैं बता दिया, देश के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और ये बृजभूषण, ये सब जिम्मेदार होगा। ये 15 दिन जो जा रहा है, बृजभूषण पे आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों? FIR दर्ज वो बीजेपी का खास आदमी है, मोदी जी था उसी का तो चौकीदार है। तुम बलात्कार करो, हम चौकीदारी करेंगे। वजह से 5 सीटें आती हैं, वो 5 सीटें बचाने भाई साहब वो तो गृह मंत्री को न सोचना चाहिए, उसके कान में जू पड़ा है, दारू पी के सो जाता हूँ, क्या बोलेगा? नहीं लगता क्या? मोदी जी से, आम आदमी को जो कमा के देश को चलाता है उससे, जुमले से डर मैं सकता हूँ? मैं उससे डरूंगा? अरे भाई तुम कहाँ हो? जो हराम के खाते हैं वो मोदी के गुण गाते हैं। हम तो मेहनत करके देश को चलाते हैं, हम किसान मजदूर के बच्चा है, कोई ऐरू गैरू का आदमी नहीं है। जो कभी कांग्रेस बना दिया, कभी जीवन कौन सी भी कहते हैं आंदोलन जीवी बना दिया। हम वो आंदोलन जीवी नहीं है, हम इस मिट्टी के जन्मे औलाद है, उस बाप के औलाद है, उस खानदान के बेटा है जिसके दादा ने स्वतंत्रता सेनानी की आज़ादी में लड़ाई लड़ी है। उनके भी खानदान में कोई लड़े थे क्या? पूछ लेना। कब तक खड़े हैं बेटियों के साथ? जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक मैं इस बेटी के सम्मान में मैं खड़ा हूँ। अगर गला भी कटा, फांसी भी पड़ा तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिक्र मत करो भाई साहब, न्याय दिया के रहूंगा। शंभू शरण सिंह को फांस को एक के साथ फांसी लगवा के, वही बृजभूषण सिंह को फांस को एक के साथ फांसी दिलवा के छोड़ूंगा। किससे? झूठे और चुट्टे से मैं भाग जाऊंगा? अरे मैं देश का नागरिक हूँ, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। बृजभूषण ये भी बोल रहे हैं, जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ। वो बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। कभी बोलते हैं 100 लड़की हैं, कहीं बोलती है 1000 लड़के हैं, तो इस तरह के बयान उधर से अरे मोदी जी, अरे मोदी जी दे एक सेकंड, अरे मोदी जी बयान बदलते हैं? हमने तो बेटियों को कभी नहीं बयान बदलते हुए देखा। मोदी जी काला कानून पास किए थे, वही बयान बदल लिए। मोदी जी गुंडागर्दी दिल्ली में किए थे, आज उनको चाटा पड़ गया सुप्रीम कोर्ट में, चाणक्य को भी पता लग गया क्या हो रहा है इस देश में। आप कह रहे हो कि उन्होंने आज़ादी की जो है लड़ाई में कहाँ हिस्सा लिया है, लेकिन 2014 में मोदी जी ने इस देश को आज़ाद कराया है। 14 में आज़ादी हुई है, 1947 में आज़ाद हुआ है? 2014 आज़ादी ली है, ऐसा लोगों का कहना है कि उससे पहले देश गुलाम था। देश गुलाम था तो क्या गुलाम के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे? आप बताएंगे क्या? वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो गुलामी में प्रधानमंत्री बते? इनको बोलो, ये अनपढ़ गंवार को बोलो, पढ़े लिखे तो कुछ है नहीं, बकवास रोज करते हैं। मेरा देश सुन लो,
1947 में आज़ाद हुआ है। 1950 में बाबा साहब भीमराव ने देश के लिए संविधान बनाया है। अब 14 में आज़ाद हुआ है। देश को 14 के बाद तूने तो बेच दिया। किसके अकाउंट में 15 लाख दिया? कौन सा 2 करोड़ नौकरी तूने दिया? देश को बेरोजगार लकवा मरवा दिया है। कहते हैं मैंने शौचालय बनाया। अरे उसको तूने शौचालय बनाया जिसके घर में शौचालय है।